हाय फ्रेंड, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो मिल सकें। और आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री की क्लासेस। और केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद चैप्टर हम आपको पढ़ाते रहेंगे। चैप्टर में आप देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है एटम। एटम मतलब परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है? An atom is the smallest constituent unit of ordinary matter that constitute a chemical element. Every solid, liquid, gas and plasma is composed of natural and ionized atom. मतलब ये क्या, जो भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो आपका जो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है या एक्वस है, जो एक्वस है, इस सब में जो है आपका जो है परमाणु से बनकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। या हम कह सकते हैं परमाणु वह सूक्ष्म भाग है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। सभी तत्वों के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और लेकिन ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ जो निष्क्रिय गैसेस हैं, जो अक्रिय गैसेस हैं, वो मुक्त अवस्था में पाती है। वो कौन सी अक्रिय गैसें हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करते? जैसे क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी आपकी निष्क्रिय गैसेस हैं। ठीक है, ये हमारा परमाणु का कॉन्सेप्ट। परमाणु क्या होता है आपको पता है? जैसे आप बोलते हैं हाइड्रोजन ये परमाणु है, ऑक्सीजन ये परमाणु है, और ये जैसे भी हैं जितने भी आप देखो, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे परमाणु हैं। अगर मैं बोलूं H2 ये गैस, ये आपका मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन अणु है कि दो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है ये। ठीक है, ये अणु है। ऑक्सीजन ये आपका क्या है? अणु है। CO2 ये आपका अणु है, कंपाउंड। ठीक है, आप ये देख सकते हो ना, हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, और ये आपके एक अणु है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सब। ठीक है, आपको अणुओं को समझ में आया? ये अपने हिसाब से बने थे H2, O2, N2, ये सब क्या है? आपके अणु है। CO2 आपका ये आपकी एक गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, अणु में आपको समझ में आया जो अणु होते हैं और परमाणु, सॉरी ये परमाणु है और ये अणु है ऐसे। ठीक है, आप देखते हैं आपको जो परमाणु के बारे में एक बहुत ही फेमस चीज है, परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट। ये डाल्टन ने बताया था। डाल्टन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट। परमाणु सिर्फ जो परमाणु इन्होंने बताया कि अविभाजित, इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। ये थोड़ा सा इसमें अपवाद था। इसमें क्या है, मतलब ये कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ दोष था, तो इसको दूर करने के लिए जो जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, चैडविक थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जो बताया कि जो परमाणु को फर्दर डिवाइड किया जाता है, मतलब फर्दर मतलब उसको भी, परमाणु को भी तोड़ा जाता है। जैसे क्या, ये देखो, ये है आपका नाभिक। ठीक है, नाभिक में देखो आपको प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और उसके चारों ओर ऑर्बिट में, कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की खोज है, जैसे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। और बताया था इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पे प्लस का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे कोई ऑब्वियस नहीं होता, उदासीन होता है ये। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का ये मास होता है, द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का ये द्रव्यमान है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है। ठीक है, आप इनको कैसे याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? एक होता है ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे, ई माने इलेक्ट्रॉन, और टी माने जे थॉमसन, थॉमसन बोलते हैं, पी माने प्रोटॉन, आर माने रदरफोर्ड, एन माने न्यूट्रॉन, और चे माने चैडविक। तो ईंट पर नाचे, तो ये आपको याद रहेगा किसके जो खोजकर्ता हैं या आविष्कारक कौन थे। ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। अब देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको पता होगा परमाणु क्रमांक, आपको 9th में पढ़ा होगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जो आप देखते हो कि जो परमाणु है उनको पीरियोडिक टेबल में एक सीक्वेंस में उनके परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया है। परमाणु क्रमांक क्या, कैसे क्या होता है? जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे ये है, उसमें जो मान के चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या ले लो ऑक्सीजन, ले लो ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो, अब इसमें जो परमाणु क्रमांक होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, 8 है इसका, और परमाणु भार क्या है इसका? 16। तो देख लो, परमाणु क्रमांक यहाँ लिखते हैं, परमाणु भार यहाँ पे लिखते हैं, और परमाणु का नाम ये है। तो ये हमको एक्स, ए से डिनोटेट करते हैं, इसको जेड से, और इसको एक्स से बता दिया। मतलब ये एक्स नहीं, आप मान के चलो ये वो है आपका जो परमाणु है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं?
एलिमेंट देखो एटम का नाम है, एटॉमिक नंबर हमने जेड से बनाया है, ए हमारा मास नंबर इसको बोला है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है इनकी संख्या हमेशा ही बराबर रहती है, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर इसके बराबर होती है, जो ये एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बराबर होता है। बट जो मास नंबर होता है, सॉरी ये एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, और जो मास नंबर होता है, जो द्रव्यमान होता है, जो परमाणु भार होता है, सॉरी परमाणु भार होता है, वो क्या होता है, वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। जो नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, उनकी संख्या के बराबर होता है ये परमाणु भार। ये क्या है, परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक अब आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इनकी संख्या के आपस में बराबर होती है। अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हो, प्रोटॉन की संख्या बता सकते हो। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे पता है तो आप परमाणु भार बता सकते हो। अब देखो क्या होता है, एक टर्म है समस्थानिक। समस्थानिक मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान हो पर परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। जैसे प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, इनका देखो परमाणु क्रमांक सेम है पर परमाणु भार भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। संभारिक क्या हो, सपोज उनका परमाणु भार समान हो पर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उसे बोलते हैं संभारिक। जैसे आप देखो आर्गन के, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनके परमाणु क्रमांक देखो 18, ये 19 है, सॉरी यहाँ पे 19 होना चाहिए, 18, 19, 20, बट जो परमाणु भार है 40, 40, 40 है। तो आप देख रहे हो इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है पर परमाणु भार भिन्न भिन्न समान है। क्रमांक समान है, सॉरी 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 परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और परमाणु भार सेम है, तो ये क्या हुआ, संभारिक हुआ। संभारिक मतलब समान भार, समस्थानिक समान स्थान। तो एक परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तो ये थोड़ा याद रखिए। पीरियोडिक टेबल क्या होती है, देखो ये पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल में क्या है, आप ये इसको बोलते हैं, इस ब्लॉक, ये जो एलिमेंट्स हैं, जो दो ये आवर्त सारणी है, ये इनको आवर्त बोलते हैं, इनको समूह बोलते हैं। ये दो समूह हैं, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। और ये वाला जो समूह है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक का समूह। और ये जो समूह है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक का समूह, एस पी डी। और नीचे आपको पता, ये है आपका एफ ब्लॉक का समूह, जो ये होता है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसमें थोड़ा एक यहाँ पे एक आता है आपका जो एल ए और ए सी है, इसको यहाँ पे भी रखा गया है और इसको एफ ब्लॉक में भी रखा है। ये इसके जो गुण हैं वो एफ ब्लॉक में मिलते हैं, बट इसका जो परमाणु क्रमांक है वो यहाँ पे इस डी ब्लॉक के बराबर है। सेम एज एल यू और एल आर है, सेम एज वो यहाँ पे भी पाता है और यहाँ पे। क्यों, रीजन यही है कि इसके जो गुण धर्म है वो यहाँ से मिलते हैं। अब स्टार्टिंग में जो 30 परमाणु क्रमांक है वो कैसे याद करोगे, अगर पूछ लिया जाए 30 जो परमाणु क्रमांक किसी एटम का पूछ लिया, परमाणु का पूछ लिया, कैसे बताओगे। तो जैसे पूछ लिया जाए आपको हाइड्रोजन का बताओ, तो हाइड्रोजन का तो आपको पता होगा कि 1 है। अगर आपसे पूछ दिया कैल्शियम को बताओ तो आप कैसे याद करोगे, आपको याद करना होगा कि ये आपको 20 होना चाहिए। जब कैल्शियम है 20 होता, कैसे याद करें। हमने एक छोटा सा शॉर्टकट एक बनाया है, वो आपको दिखा देते हैं। इसका क्या होता है, हाही लीबेक कनोफन है, हाही लीबेक कनेफन है, यह है हाही लीबेक कनोफन है। अब इससे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये है फ्लोरीन और ये नियान, 10 ये हो गए। फिर नामकल, नामकल सिप्स कलर कक्का, नामकल सिप्स कलर कक्का, यहाँ पे 10 और आ गए, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपको 20 तक हो गए। अब और क्या है, शक्ति, विक्रमन, त्रिकोणी, कॉपर, जिंक। शक्ति स्कैडियम, टीआई, वैनेडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, ये है आपका आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो आपको 30 तक याद हो जाएंगे। ये है टाइटेनियम, तो आपको 30 याद हो गया। हाही लेबक कनोफन है, नामकल सिप्स कलर कक्का, शक्ति विक्रमन, त्रिकोणी, कॉपर, जेड। तो ये आपको 30 तक याद हो जाएंगे। आप 30 तक परमाणु क्रमांक आपको पता है तो आप इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हो, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पता हो गया, ये बराबर होते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक से पता चल जाएगा। जो अभी हमने बताया नहीं था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये वही है। अब देखो क्या होता है,
नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो ये जो सेल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटते हैं, जो नाभिक हैं, ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन, इनके लिए बताया है। जो इनकी सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं के एल एम एन, ऐसे सेल बताए उन्होंने, के एल एम एन, इन्होंने सेल बताए। और इन सेल्स के अंदर भी सब सेल होते हैं जिनको बोलते हैं एस पी डी एफ। अब इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। सपोज किसी के पास एस ब्लॉक के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, एस ब्लॉक जो होता है, जो एस सबसेल है इसकी, जो आपको दिख रहा है सबसेल, आपको पता है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, हर जो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती। कैसे होती, मैक्सिमम संख्या क्या होती है, 2n²। एन माने होता है कक्षा का नंबर। अगर फर्स्ट कक्षा है तो 2 1² मतलब 2, पहली कक्षा में से 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरी कक्षा में 2n² मतलब 2 दूना 4 दूनी 8, 8 हो सकते हैं। तो इस कक्षा में 8 हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे ही आपको, आप देख लो, थर्ड कक्षा में 3 3 9 दूना 18, 18 आ जाते हैं। अब ऐसे चौथी 4 को 16 दूनी 32, तो ऐसे ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर देखो बना रहा है सब ऑर्बिटल, मतलब इसके उप कक्षाएं, सब सेल बोलते हैं जिनको, जैसे एस पी टी एफ। एस के अंदर क्या होता है, एस के अंदर हमेशा दो, ये एस के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ब्लॉक होता है इसके अंदर, एस के अंदर। और पी के अंदर 3 ब्लॉक होते हैं और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ के अंदर, सॉरी डी के अंदर 5 होते हैं, 5 होते हैं। इसके अंदर 10 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। एफ के अंदर 7 होते हैं और इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो हमारे देखिए के एल एम एन ये हमारी सेल्स होती हैं, एस पी डी एफ इसकी सब सेल होती हैं, और ये क्या बोलते हैं, इनको ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक ब्लॉक होता है, पी के अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, डी के अंदर 5 ब्लॉक होते हैं, एफ के अंदर 7 ब्लॉक होते हैं। हमेशा एस के अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एस पी के अंदर 6 मैक्सिमम, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आ सकते हैं। और एक और बात, जो आखिरी कक्षा होती है, जो आपके आखिरी कक्षा में अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन नाभिक है, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो कक्षा में, जो बाहरी कक्षा में जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है, उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो बाहरी कक्षा होती है इसको बोलते हैं वैलेंस। संयोजी कक्षा या संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो क्रिया करने के लिए मुक्त होता है, मतलब क्रिया कर सकता है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इसको संयोजी कोष बोलते हैं, संयोजी कक्षा बोलते हैं। जैसे देखो, आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके नाभिक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटते हैं। जो आखिरी कक्षा, जो वैलेंस शेल होता है, उसको हम बोलते हैं संयोजी कक्षा, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब मान लो 2 भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कितना होता है इसका, 8 होता है। तो उसके देखो क्या हुआ, ये 2 हो गए, 2 हो गए, फिर इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 6, ये 2 हो गए, 2 और फिर 6 बचे, तो 6 दूसरी कक्षा में आ गए। तो देखो, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, देखो ये संयोजी कक्षा कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन, अब ये अपना अष्टक पूरा करते हैं, या तो डुप्लेट पूरा करने की कोशिश करता है, या तो 8 पूरे करने की कोशिश करता है। अब 8 पूरा करने के लिए 2 लेने पड़ेंगे। अब अगर जो इलेक्ट्रॉन ये लेता है, वो उसकी क्या बोलती है, आयन, उसकी संयोजकता बोलते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने 8 पूरा करने, तो इसकी संयोजकता क्या होती है, -2। अगर ये 2 दे पाता तो C+ की 2 हो जाती। जैसे आप देखो, सोडियम क्या होता है, सोडियम Na की क्या होती है, 11, 2 8 1, आखिरी कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो दे सकता है, मोस्टली ये देता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है। तो यह क्या होता है, Na+ इसकी एक संयोजकता होती है प्लस, कि ये दे सकता है Na+। ठीक है। अब देखो अफबाऊ का नियम होता है। अभी क्या, ऊर्जा के बढ़ते ऊर्जा स्रोत का जो ऊर्जा सेल होता है उसको बढ़ता क्रम है। पहले क्या था, 1s 2s, जस्ट अ मिनट, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d10 ऐसे चलता रहता है। ये ऊर्जा का प्रथम ऐसे 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 आया, फिर ऐसे आया, सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी जस्ट अ मिनट, ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ऐसे आता चला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ऐसे आता रहता है। सॉरी, ओहो सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैसे फिल किया जाता है, कैसे कक्षा में फिल होते हैं, वो यहाँ से आपको पता चल रहा है। जस्ट मिनट, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा। ओके जस्ट मिनट, क्या हो गया इसको, हैंग हो गया, जस्ट मिनट। हैंग हो गया, हैंग कैसे हो गया, गिव मी मिनट। यस चलेगा। अब इनको कैसे फिल किया जाता है, जैसे आप सपोज, अब ये होता है हुंड का नियम, जो अभी हमने इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का जो तरीका बताया है वो हुंड ने बताया था कि जैसे एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एस ब्लॉक में, क्योंकि एस के पास सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है और पी के पास 3 ब्लॉक होते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे आप देखो लिथियम का इन्होंने दिया 3 इलेक्ट्रॉन होते, कैसे फिल किया जाता, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, कैसे फिल किया था, जैसे ये होता लिथियम क्या होता है 1s2 2s1, बेरिलियम के पास 4 होते हैं 1s2 2s2। अब यहाँ पे कैसे आया, ऊपर देख सकते हो लिथियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। अब देखो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 ऐसे ही भरते चल रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये जो आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये ऊपर जो आ रहा है। तो हमने देखो ये 1s2 2s2, ये लिथियम के लिए देखो आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s1 डाल दिया, बेरिलियम में 4 होते हैं तो 1s2 2s2, तो इसे फिल करने का देखा। बोरान के पास आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s2 2s2 2p1 हो गया, केवल एक था ना तो इसमें एक ही भरा गया। अब कार्बन के पास क्या था, कार्बन का पता है आपको 6 होता है तो 1s2 2s2 2p6 होता है, 2p2 हो गया, 2p2 ये 2 ही बचे ना, 1s2 कार्बन के पास, फिर 2s2 फिर 2p2, क्यों कि इसके पास 2p6 हो सकते थे लेकिन बचे ही नहीं, 2a 2a 2a, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर दिया। नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन n7 होता है 14, उसका परमाणु भार होता है n7, 7 है तो उसको 7 भरा गया, 2a 2a 3 है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो नाइट्रोजन का हो गया, जैसे हा ही लीव कनो फन है, कनो फन है। अब आप चाहो तो सोडियम का देखो, जैसे सोडियम का क्या होगा 11 हो, सोडियम को पता है आपको Na का क्या होता है 11 होता है, कैसे भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 आ रहा है। तो पहले s ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इसके अंदर 2 हो गए, फिर इसके अंदर 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ये भर जाएंगे, फिर लास्ट में एक इसके बाद बचेगा। तो ऐसे ही जो आखिरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो कक्षा में होता है उसे संयोजी कोष बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखो कुछ होता है आयंस, आपको किसी का बोल देखते हैं, अभी देखो मोनो माने होता है क्या, मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6, हेप्टा माने 7, ऑक्टा माने 8, नोना माने 9 और डेका माने 10। तो ये आता है केमिस्ट्री में, यूज होता है, फॉर्मूले जब बनाते हैं उसमें यूज होता है, तो ये थोड़ा याद रखना। और एक होता है आयंस क्या होता है, जैसे सोडियम के पास तुमने देखा Na के पास Na+ होता है, सोडियम Na+। जैसे आप देखो होता है, जैसे ऑक्सीजन O- होता है, हाइड्रोजन H+ होता है। तो ये कैसे आता है, अब कैसे है अब वो दिखाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक परमाणु क्रमांक है,
बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा या एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास क्या होगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा H+। जितने इलेक्ट्रॉन दे देता है उतने इसके पास प्लस हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 6 परमाणु क्रमांक, 2 सॉरी 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 6। तो अभी 8 पूरा करने अपने आखिरी, मैंने बोला अपनी आखिरी कक्षा में या तो ये 2 पूरे करने की कोशिश करता है, या तो खाली करने की, आखिरी कक्षा में इसके या तो 2 हो या तो 8 हो, ऐसे सोचता है ये पूरा करने के लिए। तो इसमें 2 6, अब 8 पूरा करने के लिए इसको 2 चाहिए, और तो ये क्या करता है, अगर 2 किसी से ले लेगा 8 पूरे करने, तो उसके पास 2 लिए तो सिर्फ 2 माइनस हो गए। तो ये आयन बोलते हैं। कितने आयन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो उतने माइनस होंगे, और दे सकता है उतने प्लस हो जाते हैं। अब देखो जैसे ये है, हाइड्रोजन के पास +1, सोडियम के पास +1, पोटेशियम के पास +1, ऐसे ही होते हैं। अब इसमें देखो कॉपर है। अब एक फॉर्मूला होता है अस और इक। अगर हम क्यूप्रस बोलते हैं, क्यूप्रस के पास 1 होता है, और क्यूप्रिक माने होता है 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मतलब 2 प्लस होते हैं। ऐसे ही फेरस और फेरिक होता है, Fe++ भी होता है और Fe3+ भी होता है। फेरस और फेरिक, अस माने क्या होता है, कम, और इक माने होता है ज्यादा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा याद करने वाला है। जैसे क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक। अब ये आयंस हैं, कुछ मैंने नोट डाउन किए हैं, आप ये निकालने का तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ, और ये आप देख भी सकते हो। जैसे आप क्लोरीन का देखो, जैसे Cl देखो, क्लोरीन क्या होता है, 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो कैसे इसको करेंगे, दो देखो, सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मेरे को तो याद है, आप लोगों को, अब ये 3p6 कैसे हो सकता है, 2 2 4 6 10 2 12, बचे कितना, 5 17, तो इसमें 5 होगा। तो अब क्या हुआ, अब ये क्या करता है, अब देखो इसको 3p6 हो सकता है। अब इसमें एक रूल है, अगर p ब्लॉक में क्या, आपको पता है s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं, एफ में 14 हो सकते हैं। तो या तो ये अपने पूरे इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, या तो आधे आधा कर सकता है, आधा आधा भी कर सकता है अच्छे से। तो अगर आधी भी कर लेता तो भी ये मतलब अपनी पूरा कर लेता है। अब यहाँ पे क्या है, आधा करने के लिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देता पूरा हो, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl माइनस हो जाएगा, तो ये Cl माइनस होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा sp6 करने के लिए। अब इसमें क्या है, 5 है इसके पास, लास्ट कक्षा में 5 है, तो ये 5 है, इसको 6 पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आ रहा है, इसको 1 पूरा करने के लिए, मतलब 6 पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास, इसलिए Cl माइनस होता है, क्लोरीन माइनस होता है। ऐसे ही आप कोई भी निकालो, प्रमाण क्रमांक के हिसाब से इसको ऐसे अरेंज कर लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो इसे आप बहु से SPDF से, तो आप पता चल जाएगा वो कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, कितने देता है। जैसे ऑक्सीजन देखो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके 2 माइनस हो गए। ऐसे ही अब ये कुछ कुछ ये कंपाउंड वाले हैं जो कॉमन, ये पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, ये जो कुछ किसी और परमाणु से भी मिलकर बने होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं, जो दूसरे परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे NH4+ है, याद कर लेना, ये बहुत बाइकार्बोनेट बहुत यूज होता है। ये HCO3- बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, कि इससे एक खाने का सोडा बनता है, NaSCO3, ये खाने का सोडा होता है, खाने का। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही ये हो गया, और ये ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, OH-, जैसे OH- ये भी बहुत यूज होता है। जैसे NaOH, ये आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार होता है, बताएंगे आगे, ये सब पढ़ाएंगे जब अम्ल क्षार पढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये आपका नाइट्रेट है, ये भी है, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये भी याद करने वाला है, इंपॉर्टेंट है। और आपको है कार्बोनेट, जैसे CaCO3 होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो ये बनता नहीं है, तो ये सब याद रखना, CO3 डबल माइनस होता है। सल्फेट पे देखो 2 माइनस होता है, जैसे H2SO4 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड ये बनता है, ये बताएंगे कैसे बनता है, ये भी बताएंगे। SO4 देखो, SO4 इसमें SO4- है। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं, वो बता दें। देखो क्या होता है, आपको मैंने बताया न्यूक्लियॉन किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। मैक्स इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं, ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आपको पता है, ईट परनाचे से आप निकाल लोगे। एटम और मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होता है, अब हमने आपको एटम बताया था, जो हाइड्रोजन ये एटम है, ऑक्सीजन ये एटम है, और मॉलिक्यूल क्या है, जैसे H2
O2, ये सब मॉलिक्यूल कंपाउंड देखो, ये जैसे कंपाउंड बन रहे हैं, देख रहे हो ये कंपाउंड बन रहे हैं, ये सब H2SO4 ये कंपाउंड बन रहे हैं। अब इनको बनता कैसे है, जैसे आपको एग्जांपल देते चलते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था Na2SO4, हमने Na2SO4 क्यों किया, हमने ये क्यों किया, सॉरी Na2SO4 क्यों किया। आपको पता है Na के पास क्या होता है, प्लस का एक होता है, SO4 के पास क्या होता है, माइनस माइनस। अब ये दोनों जुड़ेंगे, अब आपको पता है उदासीन होने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे इसके पास एक प्लस, इसके पास दो माइनस है, अब कैसे बनेगा, या तो इसके दो प्लस होंगे तभी बनेगा ना। तो हमेशा ये क्या होगा, Na2 दो NO हो गए, फिर SO4। हमेशा ये देखना, इसकी जो संयोजकता होती है वो इस पे आ जाती है और इसकी संयोजकता इस पे चली जाती है, ऐसे। जैसे Na2SO4, आपको पता है SO4 के दो माइनस होते हैं, Na का एक प्लस होता है, इसका एक इधर प्लस चला गया SO4 का, और SO4 का दो माइनस इधर आ गया, Na का एक प्लस इधर चला गया, SO4 का माइनस दो इधर आ गया। आप देख लो Na2, अब तुमको पता है, ये हमने बताया कि इसके पास एक प्लस होता है, इसके पास दो माइनस होगा। अब दो प्लस होंगे तभी तो दो माइनस को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पे एक प्लस तो मिल नहीं सकता था, Na SO4 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इसके पास एक प्लस है, इसके पास दो माइनस है, तो ऐसे भी लिखते तो माइनस आयन आ जाता है। हम इसको अगर कंपाउंड बदलना है तो ऐसे करेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता Ca के पास आपके पास दो प्लस होते हैं और CO3 के पास दो माइनस होते हैं। अब ये दोनों जुड़ते हैं तो CaCO3 हो गया। ये देखो, इसका इधर दो, इधर इसका इधर दो, तो कट गया। अब देखो जैसे होता है Ca अगर हम OH से मिलाएं, COOH का होल ट्वाइस होगा। क्यों, आपको पता Ca का होता है प्लस का दो, और OH का क्या होता है, माइनस का एक। अब इसको दो, हमें दो माइनस के लेंगे तभी तो जुड़ेगा, OH के दो माइनस के होंगे तभी तो जुड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे CaOH का होल ट्वाइस, तो देखो तभी ये माइनस का जुड़ेगा। नहीं आया भी किसी को भी, अब फिर से बताते हैं। जैसे H प्लस है और Cl माइनस है, ये आपस में जुड़ सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, HCl। ऐसे ही Na क्या होता है, प्लस का होता है, और Cl का माइनस होता है। अगर ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NaCl, क्योंकि दोनों ये सेम है, बराबर हो जाएगा। अब जैसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक होता है, जैसे Cu क्यूप्रस होता है, Cu प्लस, और Cu प्लस प्लस क्या होता है, क्यूप्रिक। अगर मान लो ये किसी से मिलते हैं, मान लो आप मान लो ये बनता है O से मिलता है, अगर यहाँ पे O के पता दो माइनस होते हैं, अगर इसको इससे मिलाना होगा, अगर ये आपस में जुड़ने होंगे तो क्या करेंगे, दो प्लस लगाने पड़ेंगे, तब ये बनेगा हमारा Cu2O। अगर इससे जुड़ेंगे, अगर O माइनस माइनस को, तो सिंपल क्या होगा, ये सीधा बन जाएगा CuO, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो क्यूप्रस क्यूप्रिक। तो ऐसे कंपाउंड बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये बेसिक हमारा क्लास था आज का। इसके बाद में आपको केमिस्ट्री के जो 10th क्लास के चैप्टर हैं वो स्टार्ट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।